स्वागत है दोस्तों वापस से एक बार चैनल पे। आप सभी को मालूम है हमने एक सीरीज शुरू करी है जहां पर हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वहां पर डिफरेंट पोस्ट जितनी भी निकलती है और जो रहती हैं उन पे सैलरी जो है वो कितनी मिलती है एम्प्लॉय को। प्रीवियसली वी हैव कवर्ड द सैलरी स्लिप ऑफ जेके बैंक पीओ। आफ्टर दैट वी कवर्ड द सैलरी स्लिप ऑफ आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो जेकेएसएसबी के अंडर आता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जेकेपीएसआई की सैलरी जो है वो कितनी रहती है। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी जो है वो कितनी रहती है। टुडे वी विल डिस्कस द सैलरी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, दैट इज टीचर। आप सभी को ये भी मालूम है कि टीचर की रिक्रूटमेंट जो है बहुत सालों से पेंडिंग है, इवन अभी तक नहीं हुई है। जितना मुझे याद है 2015 में टीचर की रिक्रूटमेंट अच्छे लेवल पर हुई थी। उसके बाद 2017-18 में एक रिक्रूटमेंट टीचर की ज़रूर आई थी, बट वहाँ पर पोस्ट जो थी, नंबर ऑफ पोस्ट वो बहुत कम थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। जितना मुझे याद है सांबा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 20 या 25। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैकेंसीज थी। तो टीचर की रिक्रूटमेंट जो है वो लार्ज लेवल पे पीछे लगभग 10 साल से नहीं हुई है। कारण क्या है उसका? मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों को या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पता होगा उसका कारण क्या था। उसका कारण था जो कि 10th बेसिस पे टीचर्स जो हैं वो लगाए गए थे, जिन्हें रहबर तालीम बोला जाता है, और आईटी टीचर्स जो है उन्हीं को रेगुलराइज करा और टीचर की जो पोस्ट है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गई। सुनने में ज़रूर आया है कि आने वाले वक्त में टीचर की पोस्ट जो है वो भी आउट होगी। तो दैट्स द रीज़न हम ये देखने वाले हैं कि टीचर की जो सैलरी है वो कितनी रहती है। तो दोस्तों इन्हें हम बोलते हैं जनरल लाइन टीचर्स। जनरल लाइन टीचर्स का मीनिंग ये हो गया कि जो भी सब्जेक्ट रहते हैं क्लास 10th लेवल तक, वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाला जा सकता है। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रहता है, बट कोई भी एक सब्जेक्ट रह सकता है जिसमें आपको पढ़ाना पड़ पाए स्टूडेंट को। तो टीचर की सैलरी स्लिप हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सैलरी स्लिप मैंने आज ही मंगवाई है। गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर जोनल एजुकेशन ऑफिसर सांबा। देखो टीचर जो है यहाँ जेडीओ जो है उनके अंडर आते हैं, मालूम होगा आपको। तो जो जेडीओ सांबा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जेडीओ होता है, उनके अंडर इनकी सैलरी जो है वो रिलीज होती है। ये पे स्लिप 2023 की है। एम्प्लॉय नेम हैज़ बीन हिडन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर सांबा। वहाँ पर कोई स्कूल होगा जहाँ पर ये पोस्टेड होंगे। डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं टीचर की है। अकाउंट नंबर हैज़ बीन हिडन। आइए पे स्केल पे आते हैं। पे स्केल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 29,200 जो कि लोअर लिमिट है, और ये जाती है 92,300 तक। मालूम चल चुका होगा अभी तक आपको, बहुत सारी वीडियोस हमने कवर कर ली है कि ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये जो पे स्केल है दैट इज़ बेसिक पे। ये मैंने बहुत बार बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ सैलरी स्लिप के बारे में, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो 29,200 है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 29,200 जो है ये किस लेवल की पोस्ट रही? फिर याद होना चाहिए, हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखा था, ये एक लेवल 5 पोस्ट है। तो जब ये 29,200 की अगर बेसिक सैलरी रहती है, मुझे लगता है अराउंड 45,000 45,000 के करीब सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट ज़रूर होनी चाहिए। मैंने अभी तक देखी नहीं है, हम नीचे देखेंगे, इसी के लगभग ही होनी चाहिए। आइए बेसिक सैलरी देख लेते हैं इनकी। बेसिक सैलरी जो है इनकी वो 31,000 हो गई है। इनकी 31,000 क्यों हुई? 29,200 से बढ़कर इतनी क्यों हो गई? क्योंकि इनको 900 प्लस 900 दो जो इंक्रीमेंट्स है, ईयरली इंक्रीमेंट्स, वो लग चुकी है। 1800 का इंक्रीमेंट लगा है, तो ये 31,000 हो चुकी है। लगभग इनको 4 साल हो गए काम करते हुए, बट पहले 2 साल एसआरओ था, वहाँ इंक्रीमेंट नहीं लगी। अगले 2 साल में 900 की इंक्रीमेंट लगी, बेसिक जो है वो 31,000 हो गई। और आपको ये भी बता दूं, खुशी की बात यह है कि अगर आप आने वाले टाइम पर JNK गवर्नमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट हासिल करते हैं, एसआरओ हट चुका है, एंटायर टोटल सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा। यहाँ इन टीचर्स को तो पहले 2 साल 29,200 सैलरी ही मिली थी। तो बेसिक क्लियर हो गया। डेन अलाउंस जो है 13,000, HRA हाउस रेंट अलाउंस 2790, मेडिकल अलाउंस 300 का है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, और वो है 2556 का। ठीक है, तो टोटल जो सैलरी इनकी निकल कर आ रही है 49,666। तो दैट इज ग्रॉस सैलरी। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, कन्फ्यूजन रहती है कि ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, आपको ये समझ आ जानी चाहिए। तो इस ग्रॉस सैलरी से डिडक्शंस जो है वो निकलेंगी। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके तहत 4400 इनका डिडक्ट किया जा रहा है। 2 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट की जा रही है। अराउंड 4400 रुपी इनका डिडक्ट हो रहा है, और डिडक्शन करने के बाद जो नेट पे इनकी निकल कर आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी 45,262।
ऑलमोस्ट मैंने आपको इतनी ही सैलरी बताई थी कि 45,000 के करीब होनी चाहिए। हाँ, अब अगर आप एक नए टीचर आने वाले टाइम पे हायर किए जाते हैं तो ऑब्वियसली जो 2 इंक्रीमेंट्स इनको ऊपर लगी थी 31,000 जब बन गया था 29,000 से, वो 2 इंक्रीमेंट्स तो टाइम के साथ लगेगी ना। आपको 45,000 नहीं, बट जो सैलरी आपको मिलेगी दैट कम्स आउट टू बी 43,000 अराउंड, 43,000 प्लस। बहुत बढ़िया नंबर है ये। जब एक अनएम्प्लॉयड एस्पिरेंट जो कि एक एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है, उसको अगर इतना अमाउंट जो अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हुए देखते हुए मिले तो बहुत खुश होगा वो। बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो भी हट जाते हैं। तो ये थी आज टीचर की सैलरी स्लिप। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए नेक्स्ट किस पोस्ट पे आप सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि जेकेएस की सैलरी स्लिप जो है फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, तहसीलदार लेवल पर हो या डीआईएसपी लेवल के ऊपर हो, वो भी आप शेयर करें। हम करेंगे से शेयर नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उसके अलावा कुछ बच्चों ने जूनियर इंजीनियर की बहुत डिमांड आ रही है, तो ठीक है मैं पता करता हूँ अगर नोन में कोई भी स्टूडेंट जो जेई लगाओ, बट मैंने तो किसी जेई स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया है, बट नोन में कोई ना कोई स्टूडेंट या कोई ना कोई फ्रेंड जो है वो ज़रूर लगा होगा, तो उनकी सैलरी स्लिप जो है वो भी मंगवा लूँगा। वहाँ डिस्कस करेंगे जेई की सैलरी स्लिप। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो सीरीज़ हमने चलाई है ये आपको किस तरह की लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तैयारी करता था अपने वक्त पर, मुझे ये मालूम ही नहीं होता था कि किस पोस्ट पे कितनी सैलरी जो है वो मिलती है, और ना कभी किसी ने दिखाया, ना ये यूट्यूब का कल्चर होता था। आज के टाइम पर अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो काफ़ी क्लैरिटी पहले से ही आ जाती है कि फॉर विच जॉब शुड यू गो। क्योंकि बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है इंसान के साथ कि सिर्फ ये देख के कि पोस्ट आउट हुई है, इंसान फॉर्म फिल कर लेता है, जॉब लग जाती है, बट जॉब में जाने के बाद इंसान को अंदर से फील ये आता है कि यार मैंने क्यों ना वेट क्यों नहीं किया, किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों मैं इस जॉब के अंदर फंस गया। क्योंकि एक बार अगर आप किसी जॉब में फंस जाते हो, वहाँ से पढ़कर निकल कर दूसरी जॉब को हासिल करना दैट इज़ टफ, नॉट ईजी। और इसलिए आप अगर जॉब की सिलेक्शन शुरुआती दौर पे ही कर लेते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि कोई भी जॉब निकलती रहे तो सभी के पीछे जाना। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, हर किसी का अपना अपना बिलीफ होता है। मैंने आपके साथ शेयर किया अपना वाला। तो सब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम शेयर करने वाले हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप, जो वीडियो आपको मिलेगी कल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह है वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचा सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब फील करूँगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के जो लिंक्स है वो प्रोवाइडेड है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सैलरी स्लिप्स की पीडीएफ जो है वो मैं इन ग्रुप्स में भी डाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।